कन्या भोज हो रहा है, माता स्वरूप देवी स्वरूप पूजा जाता है। बच्ची भी सुबह सुबह निकली सुंदर फ्रॉक पहन कर। तो ये जो क्राइम को रोकने के लिए ना हम तो चाहते हैं कि नशा जितने हो रहे नशा पत्ती और जितने भी इस टाइप के लोग हैं जिसमें सम्मिलित है उनको उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हंटर मार मार के उसको पहले तो दौड़ाया जाए और उसको सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। ऐसी जो घटनाएं हैं वो कोई घृणित मानसिकता वाला दुर्दांत व्यक्ति ही कर सकता है। इतनी बड़ी घटना हुई परिवार के साथ, थोड़ा मोड़ा आक्रोश उन्होंने दिखाया है, पूरे परिवार को लाकर बंद कर दिया है। दुर्ग के ओम नगर में कल रात छोटी बच्ची की जो हत्या है उसके बाद में पूरा शहर आक्रोशित है और इस तरह की जो घटना है उसे देखते हुए यहाँ पर मोहन नगर थाना में रात में जो हंगामा हुआ उसके बाद यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और यहाँ पर भाजपा मध्य मंडल के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए ज्ञापन देने के लिए। भैया किस तरह का आक्रोश है, ये जो घटना हुई है इसे किस रूप में देखते हैं? लगातार इस तरह की घटना पहली नहीं है, पहली बच्चियों के साथ ऐसी घटना हुई है, क्या आप लोगों की मांग है? आज हम लोग आज मध्य मंडल की ओर से सब पदाधिकारी आए हैं और हम लोग थाना प्रभारी से यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटना लगातार हो रही है तो इस घटना पर काबू किया जाए। और छोटी सी बच्ची है, नवरात्रि का समय था। अब ये जांच का विषय है कि बच्ची के साथ एक्चुअल हुआ क्या है। अब यहाँ हमको पता चल रहा है कि पीएम के बाद बताएंगे कि एक्चुअल में उसकी हत्या कैसे हुई है। अभी पीएम के बाद ही हमको पता चल पाएगा, ऐसा थाना प्रभारी जी बोल रहे हैं। तो हम हमारे भी ये मांगे इस तरह की घटनाएं और ज़्यादातर इस तरह की घटनाएं ना नशे का जो कारोबार और जो हो रहा है, रात पे सब नशे में रहते हैं। आजकल नशे से सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है। तो ये जो क्राइम को रोकने के लिए ना हम तो चाहते हैं कि नशा जितने हो रहे नशा पत्ती और जितने भी इस टाइप के लोग हैं जिसमें सम्मिलित है उनको उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये इस तरह की घटनाएं जघन्य घटना है। माता का नवरात्र था और छोटी सी बच्ची है, ये बहुत जघन्य घटना है। ये घटना सुन के ही ना ऐसा लग रहा है कि बहुत बेकार लग रहा है हम लोगों को। देखिए नवरात्रि हमने मनाई और माता स्वरूप कन्याओं का भी पूजन किया गया। बेटियों को हम कन्या के रूप में मानते हैं और आसपास के मोहल्ले के लोग बुलाते, रिश्तेदार बुलाते हैं भोजन पे। कन्या भोज हो रहा है, माता स्वरूप देवी स्वरूप पूजा जाता है। बच्ची भी सुबह सुबह निकली सुंदर फ्रॉक पहन करके, हाथ में पर्स लिए कि चलो कुछ गिफ्ट मिलेगा, उसे पर्स में रखेगी। लेकिन उसे क्या पता था घर वालों को कि वो उसे आखिरी बार तैयार करे, आखिरी बार देख रहे। अरविंदर जी है, इस तरह की घटना जब होती है तो आपके रूप में देखते हैं, क्या विश्वास करेंगे हम बेटियों को दूसरी जगह कभी कन्या भोजन के लिए? ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। एक 7 साल की बच्ची महक यादव जिसको ये बताया जा रहा है कि उसका रेप हुआ है। ये इस टाइप की हरकतें दिन पे दिन बढ़ते जा रही हैं और बिल्कुल सही बात है कि नशा जो है वो बहुत ख़राब चीज़ होता है। सबसे पहले नशे पे रोक लगनी चाहिए और जैसा कि हमें थाने में बताया गया है कि अगर तो वाक़ई में ये रेप का ये केस होता है, तो जो दोषी है उसको सख्त से सज़ा दी जाए। सबसे पहले तो उसको पूरे दुर्ग में उसको बहुत हंटर मार मार के उसको पहले तो दौड़ाया जाए और उसको सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। और ये सब चीज़ों को रुकना चाहिए। नवरात्रि का पर्व है, नवरात्रि में लोग माता जी की पूजन करते हैं और बच्ची की दूसरी तरफ में ये सब चीज़ें आती हैं, तो इसमें क्या जाएगा, किस तरफ देश जा रहा है, ये सब चीज़ों पे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से भैया कुछ बोल रहे हैं बताइए। देखिए, कल जैसे महक यादव 8 साल की बच्ची, अबोध बच्ची के साथ जो घटना हुई है, निश्चित तौर पे बहुत घृणित घटना है। इस घटना की हम दीनदयाल मध्य मंडल की ओर से हम आए हुए हैं सभी हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ, तो ये इसका हम विरोध करते हैं। जानते हैं आप, ये ऐसी जो घटनाएं हैं वो कोई घृणित मानसिकता वाला दुर्दांत व्यक्ति ही कर सकता है। जिसने भी किया है हम मांग करते हैं कि उसको पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ पुलिस विभाग ने एक और कार्रवाई की है कि जो पीड़ित है उनके ही परिवारजनों को, उनके पूरे परिवारजनों को लाके थाने में बंद कर दिया है। आक्रोश निश्चित तौर पे होता है, इतनी बड़ी घटना हुई परिवार के साथ, थोड़ा मोड़ा आक्रोश उन्होंने दिखाया है, पूरे परिवार को लाकर बंद कर दिया है। जांच के बाद पता चलेगा कि स्थिति क्या थी। लेकिन अभी परिवारजनों के लिए एक और हमारी मांग है कि परिवारजनों को उनको रिलीफ दिया जाए और उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि किनको लेके आए परिवार से? उनके पूरे रिश्तेदार हैं, शायद उनकी मम्मी भी है ना? तो ऐसा पुलिस विभाग से हमारा मांग है कि वो तत्काल उनको रिलीफ दी जाए। भले जांच के बाद अगर कोई कार्रवाई अगर उनको लगता है ऐसा कुछ, तो वो बात की बात है। लेकिन प्रारंभिक तौर पे उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उसके साथ-साथ परिवार को अगर उनके प्रताड़ना दी जाती है, तो ये बड़ी गलत बात होगी। जिस तरीके से आप देखिए आक्रोश छोटी-मोटी बात नहीं थी और आक्रोश निश्चित तौर पे होना ही है। परिवार है तो परिवार के बीच में आक्रोश भी आएगा और जो कल रात जो घटना हुई है, चाहे तोड़फोड़ की घटना की बात करें, आगजनी की घटना की बात करें, तो कहीं न कहीं ये जो मन का आक्रोश है कि बच्ची के साथ किसी की भी बच्ची हो, जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि किस तरह की घटना कैसे हो सकती है? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि आप जो शरीर में जिस तरह के चोट के निशान मिले हैं, अब एक्चुअल उनकी जो मौत है वो कैसे हुई है, उसके साथ क्या घटना हुई थी, ये सब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। लेकिन जो
जो ऊपरी जो दिख रहा था कि जिस तरह के बच्ची के शरीर पे चोट के निशान थे, उसके जो होंठ काले पड़ गए थे या फिर उसके जिस तरीके से शरीर में पूरे तरीके से जो चमड़ियाँ हटी हुई थी, तो जिस तरीके से ये पूरा मामला जो सामने रात में जिन्होंने देखा, वो प्रत्यक्षदर्शियों की भी अगर माने तो कहीं न कहीं बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ था। अब ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो भाजपा मंडल की मांग है कि परिवारजनों को थोड़ा रिलीफ किया जाए और वाकई में, क्योंकि आक्रोश तो आक्रोश है, लेकिन जिसके घर का बच्चा अगर जाता है उसका दर्द वही समझ पाता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए मोहन नगर थाना में पूरी एहतियातन यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि कल रात में काफी हंगामा होता, चूंकि आरोपी यहाँ पर जो संदिग्ध आरोपी है वो अंदर में है और हो सकता है यहाँ पे कि आक्रोशित भीड़ दोबारा वापस आए। उसे देखते हुए जो भी संभावना को देखते हुए यहाँ पर आप में चारों ओर देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है, यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर एक सुरक्षा की जो एक बात कही जाती है कि पुलिस जहां पर घटना स्थल है वहां भी पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, वहां पर भी सारे जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और यहाँ पे जब भाजपा के लोग पहुंचे तो कहीं ना कहीं पूरे शहर में शर्मसार है कि वाकई में किसी अगर कोई एक व्यक्ति जिसका मानसिकता इतनी गंदी हो, जिसका कृत्य इतना घिनौना है, उसकी वजह से पूरा शहर बदनामी झेलता है। लेकिन शहर के लोग पूरा आक्रोशित है कि अगर कहीं ना कहीं ऐसे आरोपियों को फांसी देनी चाहिए ताकि आने वाले समय में यहाँ पर लोगों को सबक मिले कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो करने से पहले 10 बार सोचे। कोमल धनेसर, IBC 24 दुर्ग।